नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। टॉपर्स विथ मानस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत अवसर है, कह सकते हैं बहुत ही अच्छी खबर है। वो है बीपीएससी से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टारगेट 7th बीपीएससी की। अंतिम 60 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, और रणनीति ऐसी होनी चाहिए, प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि प्लान आपका सक्सेस हो, सफल हो। तो 100% सफलता की यहाँ पे गारंटी भी है अगर आपने बचे दिनों में इस प्लान को फॉलो कर लिया। तो बीपीएससी, जो 7th बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। मेरा बच्चा, मेरा साथी, मैं एक चीज बता दूं, 1900 प्लस पदों की भर्ती है। बहुत ही शानदार अवसर है, बहुत ही शुभ अवसर है। शायद ही किसी स्टेट पीसीएस ने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली हुई एक बार, और बिहार के इतिहास में तो पहली बार है। और आज आइए देख लेते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, किस तरह से, और आगे की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए बीपीएससी को लेके। इन तमाम चीजों पे हम एक नजर डालेंगे। तो आ जाओ देख लेते हैं बच्चा, अंतिम 60 दिनों की क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं एक नजर। आ जाओ, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी की 17th बीपीएससी की। बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, 2024 आपका पेपर होने वाला है। और इसमें हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की आपकी क्या रणनीति हो बचे दिन में, कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से जो बीपीएससी है उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सको। तमाम चीजों पे हम नजर डालेंगे। तो 7th बीपीएससी 2024 में सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम आपसे बता दें, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षण वाली चीज तो पदों की संख्या है। तो अगर हम पदों की संख्या बात करें बच्चा, पदों की संख्या की बात किया जाए, तो 1900, टोटल 1964 पोस्ट है, 1964 पद है। और ये पहली बार आया है, बहुत ही अच्छी चीज है। एसडीएम के बहुत सारे बच्चे कहते हैं, एसडीएम जो कि एक स्टेट पीसीएस की सर्वोच्च पद है और बहुत ही आकर्षक पद है। तो एसडीएम की सबसे बड़ी बात यह है कि 200 पद है, जहां अलग अलग राज्यों में 200 पद तक नहीं निकलते। चाहे हम यूपी की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, बहुत कम पदों की संख्या आती है। बीपीएससी में बिहार पीसीएस ने केवल एसडीएम के 200 पद निकाले हैं, बहुत ही बड़ी बात है। डीवाईएसपी की बात कर लिया जाए, तो लगभग 136 पद डीवाईएसपी की भी है। तो ये बड़े पदों की बात है, बाकी तो पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। टोटल 1964 है, हो सकता है कि और आने वाले समय में पदों की संख्या और बढ़ सकती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली कि पदों की संख्या। अब आइए देख लेते हैं आपका एग्जाम डेट कब है। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं तो आपका 17 नवंबर को आपका एग्जाम डेट तय है। 17 नवंबर 2024 को कहीं ना कहीं निर्धारित है, एक्सपेक्टेड डेट है। तो इसी डेट पे आपका एग्जाम भी होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 17 नवंबर 2024 को आपका पेपर होगा। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम डेट की बात कर ली। अब यहाँ पे हम एक दो बातें और आपसे चर्चा कर लेते हैं बच्चा की, अगर 17 नवंबर से देखें तो वर्तमान में आपके पास दिनों की संख्या कुल कितनी है। दिनों की संख्या, दिनों की हम संख्या की बात करते हैं, तो दिनों की संख्या अगर मोटा मोटा जोड़ा जाए, तो अगर सब कुछ काट दिया जाए, तो मैंने तो 60 डेज आपको लिखा है, लगभग 55 दिन के आसपास आपके पास मिल रहे हैं। कितने? 15 डेज, 55 डेज। तो 55 दिन के आसपास आपको मिल रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना तो इनफ होता है, अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो इतना आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, बहुत अच्छा। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, उनको तो 55 दिन भी बहुत होता है, इनफ होता है। उन्हें 40 दिन, 45 दिन पर्याप्त होता है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन ये 55 जो दिन है या 60 दिन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये तो उन बच्चों के लिए भी है जो कि बीपीएससी में अब शामिल होना चाहते हैं, पहली बार बीपीएससी दे रहे हैं, इससे पहले उन्होंने बीपीएससी नहीं दिया है। उनके लिए भी अगर बेहतर रणनीति हो तो इतना पर्याप्त समय होता है।
प्रीलिम्स के लिए इतना पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान हो, एक बेहतर रणनीति हो, आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर ये जानते हैं तो इतना दिन पर्याप्त होता है। अगर आप में जोश और जुनून बरकरार है तो आप इसे कर सकते हो, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब एक सवाल ये उठता है कि जो बीपीएससी में छात्रों की संख्या क्या होगी। फॉर्म और नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता है, तो नोटिफिकेशन पे मैं नहीं बनाया, सीधा स्ट्रेटजी, तो नोटिफिकेशन आपको पता है आ चुका है। अगर हम इसमें परीक्षार्थियों की संख्या देखें कि कितने परीक्षार्थी इसमें संभावना है कि बैठ सकते हैं एग्जाम में, इनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो यहां पे हम दो चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बिहार के जितने बच्चे हैं, बिहार बिहार के जो बच्चे हैं जो पीसीएस देते हैं वे तो शामिल होंगे ही, साथ ही अदर स्टेट अन्य राज्य के बच्चे भी शामिल होंगे, अन्य राज्य के बच्चे शामिल होंगे। अगर हम अन्य राज्य में देखें तो स्पेशली हम इंडिकेट कर सकते हैं बच्चा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बच्चे बहुत बड़े लेवल पे शामिल होंगे बीपीएससी में। तो इस बार अगर हम बीपीएससी की बात करें तो सिर्फ बिहार के बच्चे ही शामिल नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े स्तर पे बच्चे इस बार बिहार पीसीएस में बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे बैठेंगे, इस बार इतना आकर्षक पद है, इतनी ज्यादा वैकेंसी है और बेरोजगारी अपनी चरम पे है। तो कहीं ना कहीं अभी हमने देखा था कि जो बिहार में टीचर की भर्ती थी उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े स्तर पे बच्चे हुए हैं। वैसे कोई भी बीपीएससी का पेपर हो तो उत्तर प्रदेश से बच्चे बिहार में सिलेक्शन लेते हैं और आसानी से लेते हैं, अच्छे अच्छे रैंक पे आते हैं। हर साल बीपीएससी में उत्तर प्रदेश से बच्चों का सिलेक्शन होता है बिहार में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश अलग नहीं है, चाहे हम कल्चर के बारे में देख ले, संस्कृति के बारे में देख ले, कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो बड़े भाई और छोटे भाई की तरह है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के दोनों स्टेट के बच्चे इसमें भरेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म की जो भरने की संख्या होगी, परीक्षार्थियों की जो संख्या होगी वो बड़े स्तर पे होगी, छोटी बात नहीं। अगर बिहार में 4 लाख बच्चे बैठते थे तो इस बार कम से कम 7-8 लाख बच्चे बिहार में पेपर देंगे, कम से कम 6-7 लाख बच्चे इस बार पेपर देंगे। तो एक बड़ी संख्या हमें देखने के मिलेगी। अगर बड़ी संख्या मिलेगी तो कहीं ना कहीं अगर हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, अगर हम कट ऑफ करें तो कट ऑफ आपका क्या होने वाला है बच्चा, बढ़ने वाला है। तो अब की तुलना में कट ऑफ बढ़ने वाला है और जब कट ऑफ एक चैलेंज होगा तो बीपीएससी क्या करेगा, बीपीएससी कहीं ना कहीं हम आपसे बता दें पेपर का जो पैटर्न है, तमाम चीजें उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और कट ऑफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, कट ऑफ को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। और ऐसे में एक ही रास्ता बचता है, वो बचता है कि जब वो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देगा, पैटर्न में चेंज करेगा या तमाम चीजों पे, ठीक है, क्वेश्चन के नेचर में बदलाव करेगा, क्वेश्चन का लेवल चेंज करेगा, तभी वो कंट्रोल कर पाता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने यहां से देखी। आज हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, देख लेते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसा है। अगर हम परीक्षा पैटर्न की बात करें बच्चा, परीक्षा पैटर्न परीक्षा पैटर्न की बात कर रहे हैं और स्पेशली हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहां हम ये देखते हैं कि अभी तक जो पैटर्न रहा है बीपीएससी का, वो थोड़ा सा अभी हाल के दिनों में बीपीएससी ने बदलाव किया है। तो आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा बच्चा, जो आपका प्री एग्जाम होगा, जो आपका प्री एग्जाम होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। एक ही पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 नहीं होता, एक ही पेपर होता है वहां पे। और एक ही पेपर में कितने आते हैं, 150 जो है प्रश्न शामिल होते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न आपके देखने के लिए मिलते हैं और एक ही पेपर होता है, पेपर दो नहीं होते। उत्तर प्रदेश में दो पेपर होता है, एक GS1 होता है और GS2 होता है। लेकिन यहां पे बच्चा केवल 150 एक ही पेपर होता है, तो दो पेपर नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक पेपर होता है, एक पेपर होता है। और अभी तक का रहा है, लगभग 12 बजे से शुरू होता है, 12 बजे के आसपास, 12 बजे से पेपर आपका शुरू होता है दिन में, ठीक है ना, तो मॉर्निंग होता है ना तो इवनिंग होता है, 12 बजे, ठीक है। तो एग्जाम 150 प्रश्न होते हैं और ये 150 मार्क्स के होते हैं। कितने, 150 मार्क्स के होते हैं। 150 प्रश्न 150 मार्क्स के आपके इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें देखने का आता है कि अब यहां पे कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका होता है समय, जो होता है बच्चा आपका समय निर्धारित होता है 150 प्रश्न। अच्छा, इसमें एक बात होती है, क्या क्या शामिल होता है इसमें मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो बच्चा, तो आपका सामान्यतः हिस्ट्री शामिल होता है, आपका हिस्ट्री शामिल होता है,
आपका ज्योग्राफी शामिल होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी शामिल होता है बच्चा, पॉलिटी शामिल होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट शामिल होता है बच्चा, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसमें शामिल होता है, साइंस होता है, इसमें साइंस शामिल होता है। इनके अलावा आपका करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर होता है मेरा बच्चा, करंट अफेयर्स होते हैं शामिल। इसके अलावा बिहार स्पेशल होता है, इसमें बिहार स्पेशल, बिहार विशेष शामिल होता है, बिहार स्पेशल इसमें शामिल होता है करंट अफेयर के अलावा। इन सब के अलावा एक चीज इसमें और शामिल होता है बच्चा, वो ये शामिल होता है, इसमें स्पेशली मैथ और रीजनिंग शामिल होता है। एक तरह से मैथ और गणित होते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं कि टफ होते हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से शामिल होते हैं। अभी पिछला बार आपका पेपर उठाओगे तो देखोगे तो ज्यादातर उस तरह से मैथ पूछता है जिनका संबंध कहीं ना कहीं रीजनिंग से होता है। तो आप कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन जो है इसमें स्पेशली शामिल होता है रीजनिंग का ही, मैं मानता हूं। मैथ तो या मैथ कह ले सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है मैथ या रीजनिंग, रीजनिंग कह लेते हैं तो ये शामिल होता है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग इसमें शामिल होता है 10 क्वेश्चन। तो ये आपका थोड़ा सा हम सिलेबस पे नजर डालें कि क्या क्या इसमें शामिल होता है। अब आ जाओ देख लेते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर हमें इस बार प्रीलिम्स निकालना है, बिहार पीसीएस निकालना है इस बार, उसमें एग्जाम में शामिल होना है, सिलेक्शन लेना है बीपीएससी में, तो जितनी बातें मैं बताता हूं अगर आपने 50-55 दिन अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो बड़े आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये निश्चित है। आ जाओ देख लेते हैं, अगर आपको बीपीएससी इस बार निकालना है तो 7th जो बीपीएससी है, बीपीएससी बच्चा इस बार आप बहुत ही आराम से निकालोगे। आ जाओ देख लेते हैं कैसे निकलेगा बहुत आसानी से। तो हम 2-3 बातों की चर्चा करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है इस पे बात कर लेते हैं। कहां से पढ़ना है इस पे बात कर लेंगे, कहां से पढ़ना है इस पे देख लेते हैं, और कैसे पढ़ना है इस पे हम चर्चा कर लेंगे, और हमें कैसे पढ़ना है इस पे हम चर्चा करेंगे। छोटी सी रणनीति है जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। ठीक है, ये तमाम बातें पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि हमें क्या पढ़ना है, तो मेरा बच्चा आपको एक तो हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री सामान्यतः हम देखते हैं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में स्पेशली आपको जोर देना है मॉडर्न इंडिया पे, आधुनिक भारत। किस पे बच्चा? आधुनिक, आधुनिक भारत पे स्पेशली हमें देखना है, आधुनिक भारत। एक तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट को चलो मैं 2 भागों में बांट देता हूं। अगर आपको बिहार पढ़ना है तो 2 भागों में ध्यान रखना है, ये 3 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आ जाओ हम सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट लेते हैं। क्या पढ़ना है, एक मैं आपको बांट देता हूं बच्चा कोर सब्जेक्ट, एक होता है कोर विषय। बिहार के लिए स्पेशली एक कोर विषय देख लेते हैं और एक अन्य में शामिल कर लेते हैं, एक अन्य। ठीक है, एक अन्य में शामिल कर लेते हैं। तो कोर में क्या क्या आता है बच्चा? कोर में एक तो आपको हिस्ट्री देखना है, इतिहास, हिस्ट्री आपको देखना है हिस्ट्री में, और दूसरा हम देखेंगे साइंस, साइंस देखना है। तीसरा आपको जो देखना है बच्चा वो ज्योग्राफी देखना है, ज्योग्राफी। ये कोर में आते हैं। बिहार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिहार के लिए कोर सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, ये तो आपको देखना ही है। अदर में हम शामिल कर लेते हैं, अदर में जो शामिल है बच्चा वो आप पॉलिटी। अच्छा, कोर में एक चीज और मैं शामिल कर लेता हूं, इनके अलावा आप करंट, करंट को शामिल कर लेता हूं, करंट अफेयर्स, ये कोर में शामिल हो जाता है। और अदर में हम पॉलिटी ले लेंगे, इकोनॉमी ले लेंगे बच्चा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हम शामिल कर लेते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इसके अलावा आप बिहार स्पेशल इसमें शामिल कर सकते हो, तो इसमें बिहार स्पेशल आप शामिल कर सकते हो, बिहार विशेष, बिहार विशेष भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं अदर में। लेकिन आपका ये कोर है। अब हम यहां पे कुछ और चीजें आपसे चर्चा करेंगे सब्जेक्ट को लेकर, तो कहां पे फोकस करना है और किन में और कहां से आपको फोकस करना है। तो ये आपका एक तो कोर सब्जेक्ट हो गया।
अगर हम आपसे बताएं कि कहां से पढ़ना है, आपको कहां से पढ़ना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां से पढ़ना है। आ जाओ देखते हैं कहां से पढ़ना है। अगर हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बच्चा, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख दूंगा तो हमारे पास और स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, तो हमें अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, तो थोड़ा सा लिख लेंगे, यहीं पे देख लेंगे। अदर में हम क्या क्या ले लेते हैं, अदर में हमने ले लिया है पॉलिटी, अदर में हमने पॉलिटी शामिल कर लिया है, इकोनॉमी शामिल कर लिया है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमने शामिल कर लिया है, बिहार विशेष, बिहार विशेष को हमने शामिल कर लिया है, ठीक है, बिहार विशेष वैसे तो ये कोर में आता है लेकिन हमने इसे अदर में ही शामिल कर लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कुछ और भी सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब आ जाओ देख लेते हैं अब हम कि आपको कहां से पढ़ना है। तो कोर चीज होगा हिस्ट्री में, स्पेशली आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया में आपको ज्यादा ध्यान देना है, और मॉडर्न इंडिया के साथ आपको वैसे तो तीनों इतिहास पे ध्यान देना है, चाहे एंशियंट हो, मेडुअल हो, मॉडर्न हो, लेकिन ये देखा गया है कि बिहार मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब आपको क्या पढ़ना है बच्चा, हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ना तो मोटी किताबों में उलझना है ना कुछ। हिस्ट्री में आप क्या करना, इलेवेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ की बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पढ़ लेना है। इसके साथ आप हर चीज के साथ आपको क्या करना है बच्चा, पूर्वावलोकन देख लेना है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन देखना है, पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आप इसमें शामिल कर लोगे। अगर हम साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस में आपको लूसेंट देखना है बच्चा, क्या देखना है, लूसेंट देखना है। लूसेंट के साथ आप क्या करना है, पूर्वावलोकन शामिल कर लेना है, पूर्वावलोकन, लूसेंट के साथ आपको पूर्वावलोकन शामिल कर लेना है। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो बच्चा ज्योग्राफी में आपको एक तो मैप देखना है, मैपिंग देखना है, मैपिंग देखना है। मैपिंग के अलावा आपको क्या देखना है ज्योग्राफी में, मैपिंग देख लेना है, और मैपिंग के साथ आपको कुछ नहीं, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी देख लेना है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की क्या देखना है बच्चा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देख लेना है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी देख लेना है, मैपिंग के साथ इसकी एनसीईआरटी देख लेना है, प्लस इसके साथ आपको पूर्वावलोकन देख लेना है। क्या देखना है, पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन आप देख लोगे, बस इतना ही चीज है। करंट अफेयर, करंट अफेयर का कोई निश्चित तो नहीं है, करंट अफेयर आप हमारी क्लास को देखते रहना। TWM टॉपर्स विद मानस पे करंट अफेयर 9 से 11 चलता है। वो करंट अफेयर आपके चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओआर हो, बिहार हो, सब जगह काम देगा। अलग से मैं करंट अफेयर की क्लास, बिहार स्पेशल की करंट अफेयर की क्लास में अलग से भी ले लूंगा। तो यहां हमें करंट अफेयर की जो है आपको मेरी क्लास देखती रहनी है। तो बच्चा TWM कि जो करंट अफेयर की क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है, ये आपको जरूर देखना है। करंट अफेयर के 9 से 11 चलता है, ठीक है, अब भी चल रहा है। तो ये करंट अफेयर आपका यहां से कवर हो जाएगा। आ जाइए देख लेते हैं, हम पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो किताब हो, अगर परीक्षावाणी है, अगर नहीं है तो लक्ष्मीकांत, इसके अलावा एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ना है, तो लक्ष्मीकांत आपको देख लेना है, लक्ष्मीकांत आपको देख लेना है। अगर आप एनसीईआरटी देखना चाहिए तो वैसे तो 11 और 12th के एनसीईआरटी में आईआर वगैरह आ जाता है, पूछ लेता है क्वेश्चन, 11th और 12th की आप देख सकते हो। इसके साथ आप मेरा बच्चा 11th और 12th की आप एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी 11 और 12th की आप एनसीईआरटी देख लेना। इसके साथ इकोनॉमी में आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना है, इकोनॉमी के चक्कर में बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, मैं आपसे बता दे रहा हूं। परीक्षावाणी की इकोनॉमी की बुक ले लेना, या तो वो ले लेना, या तो लूसेंट में जितना इकोनॉमी दिया है उसके साथ आपको पूर्वावलोकन देख लेना है। अच्छा, इसमें तो पूर्वावलोकन आप देखना है बच्चा, पूर्वावलोकन आपको क्या करना है, देखना है। पूर्वावलोकन आपको क्या करना है, इसके साथ देख लेना है, सभी के साथ देख लेना है। इकोनॉमी का भी पूर्वावलोकन आपको देख लेना है, और साथ ही आपको क्या कर लेना है, बजट और सर्वे। तो इकोनॉमी में ज्यादा मत जाना, आप बजट, बजट और सर्वे देख लेना बच्चा। बजट और सर्वे के साथ आपको पूर्वावलोकन देखना है, पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख लेना है। बजट और सर्वे के साथ आप घटना चक्र का क्या देख लेना, पूर्वावलोकन देख लेना। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपको कुछ नहीं देखना है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में केवल और केवल मेरा बच्चा आपको क्या देख लेना है, पूर्वावलोकन ही देखना है, केवल और केवल आपको पूर्वावलोकन।
इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा क्वेश्चन बिहार में पूछता नहीं कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, केवल पूर्वावलोकन देख लेना। क्या देख लेना? पूर्वावलोकन। तो घटना चक्र का केवल पूर्वावलोकन आप देख लेना है, बस इतना देख लेना है। बिहार विशेष के लिए कई किताबें आती हैं, बिहार स्पेशल के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे क्राउन की हो या फिर कोई अदर, चाहे नैनो की हो, क्राउन की हो, थोड़ा सा देख लेना है आपको कि कौन ऐसी किताबें जिसमें गलतियां कम है, उसके बारे में आपको देखना है। तो ये अपने हिसाब से ले लेना आप, चाहे क्राउन ले लेना, क्राउन भी अच्छा है, क्राउन भी है, या नैनो आता है, एक नैनो करके आता है, वो भी ले लेना। लूसेंट की भी आती है, वो भी ठीक है, उतना काम बहुत होता है, लूसेंट भी ठीक है, तो लूसेंट की भी आ जाती है यहां से। तो ये थोड़ा सा हमने ये देखा कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो कोर विषय को आपको जरूर देखना है, तो जिसमें हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इससे आपका बीपीएससी आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा। समय कम है तो बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, इन सब्जेक्ट पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। समय यहां ज्यादा देना है, यहां पे समय थोड़ा सा आप कम दे सकते हो, चल जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अब ये सवाल है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर हम इसकी बात करें बच्चा कि आपको कैसे पढ़ना है, तो बहुत ही सिंपल सा, एक मैं पॉलिसी बता रहा हूं, एक रणनीति प्लान बता रहा हूं, उसी के आपको फॉलो करना है, ठीक है। तीन चीजें शामिल होती है, तीन चीजें इसमें शामिल होती है। क्या क्या शामिल होता है बच्चा? आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या शामिल होता है। इसमें कुछ बातें शामिल होती है। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, एक क्या होता है सब बच्चा? सब्जेक्ट, विषय होता है, एक तो विषय होता है। दूसरा होता है रिवीजन, क्या होता है बच्चा? रिवीजन होता है, दूसरा रिवीजन होता है। और तीसरा होता है प्रैक्टिस, क्या होता है? प्रैक्टिस होता है। तीसरा क्या होता है बच्चा? प्रैक्टिस होता है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें इसमें होती हैं, आ जाओ देख लेते हैं। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपसे बता ही दिया है। आपको वन टू वन एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पहले आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो, पहले ये कोर सब्जेक्ट साइंस कंप्लीट कर लो, फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उसके बाद आप करंट करंट कंप्लीट करो, तब आप आ जाओ पॉलिटी, तब आप आ जाओ इकोनॉमी, तब आप आ जाओ इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो आप इसी क्रम में क्या करना बच्चा, आप सब्जेक्ट एक समय में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को निर्धारित करना है। तो हम टाइम ड्यूरेशन कर देते हैं। मान लो आप अपने पूरे समय को, आप अपने समय को तीन भागों में बांट दो। सुबह उठते हो, सुबह 6 से 12 ले लेंगे, सुबह 6 से 12 एएम हम लेते हैं। फिर आप दोपहर में हम देख लेंगे 12 से लेके 6 तक आप अपने समय को डिवाइड कर लीजिए, पीएम। अब फिर आप 6 से 12 शाम, रात के समय, ये भी पीएम ही है आपका। तो रात के समय ये आप तीन भाग में डिवाइड कर लीजिए, 6 से 12, 12 से 6 और 6 से 12। इस समय आपको जब मॉर्निंग में हो तो आप सब्जेक्ट कंफर्ट, अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको सुबह में प्रैक्टिस अच्छा लगता है तो आप सुबह में कर लो, शाम को लगता है तो शाम को करो, दोपहर में लगता है दोपहर में करो, लेकिन ये टाइम यही रखो आप, ठीक है। ये चीजें चेंज कर सकते हो, अपने समय के अकॉर्डिंग आप बदल सकते हो। अच्छा देख लेते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट को आप एक टाइम पढ़ना है, किताब को क्या करना है, पढ़ना है। और किताब में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री में मैंने बताया कि आपको 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है 11 और 12 की। तो एनसीईआरटी जरूर आपको पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया आप देखना है, मॉडर्न इंडिया में स्पेशली, वैसे एनसीईआरटी के साथ पूर्वावलोकन आपका इनफ रहता है, इनफ रहता है। तो एनसीईआरटी के साथ पूर्वावलोकन आप मिला लेना, आपका काम हो जाएगा। बहुत मोटी किताब नहीं पढ़ना है। कुछ लोग आपको कहेंगे स्पेक्ट्रम आप पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम बहुत मोटी आती है। स्पेक्ट्रम पढ़ने का तो टाइम है नहीं कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ पाओगे, तो इतना उलझना नहीं है। कोई और पतली मॉडर्न इंडिया की कोई किताब आपके पास हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, कोई पतली किताब हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेना बस। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप पूर्वावलोकन अच्छे से करना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी कर लेना है, ज्योग्राफी में मैपिंग कर लेना है, मैपिंग के साथ फिर आपको जो है पूर्वावलोकन देखते रहना है। एनसीईआरटी 11 12 की देख लेना है। साइंस में आपको लूसेंट देख लेना है, लूसेंट आती है साइंस की, लूसेंट आती है, उसके साथ पूर्वावलोकन आप पढ़ लेना है, बस इतना ही। करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर जो हमारे यहाँ 9 से 11 क्लासेस चलती है, आप बस इनफ हो जाएगा, उससे बाहर एक नहीं। अगर वो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछेगा तो 30 के 29 क्वेश्चन आप करके आओगे करंट अफेयर में, ये प्रॉमिस है। पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आपको क्या मैंने बताया, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो पढ़ लीजिए,
कोई एक किताब के साथ पूर्वावलोकन आप पढ़ लेना, वैसे तो पूर्वावलोकन से ही पॉलिटी में काम हो जाता है, लेकिन एक किताब के साथ मैं एक सजेशन दूंगा कि किताब के साथ आप क्या पूर्वावलोकन देख लेना है। इकोनॉमी में केवल पूर्वावलोकन देख लेना है, बजट और सर्वे के साथ पूर्वावलोकन देख लेना है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में केवल पूर्वावलोकन देख लेना है, इससे ज्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं। तो एक टाइम आप इन तमाम चीजों पे काम करोगे। दूसरे, रिवीजन। उसके बाद जब हम सेकंड शिफ्ट में आएंगे तो आप यहाँ छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हो, और क्लास में यहाँ पे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन को दो बेस पे हम रिवीजन करोगे। एक तो आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स होते हैं, और एक जो आपके कंसेप्ट होते हैं। तो कंसेप्ट होते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक कंसेप्ट होता है, एक फैक्ट होता है। तो फैक्ट को आपको बार बार रिवीजन करना है, यहां पे आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, बार बार करना है, बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। यहां पे आप 2 टाइम कर सकते हो, 2 बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार यहां रिवीजन कर सकते हो, और यहां पे मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। ये तो रिवीजन वाला मामला हो, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो थोड़ा सा भूलने की ज्यादा संभावना रहती है, तो यहां पे आपको रिवीजन करना है। एक्चुअल में निगेटिव मार्किंग है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अब ध्यान उतर गया, नकारात्मक होता है, निगेटिव मार्किंग होती है ना, तो 1/3 नकारात्मक निगेटिव मार्किंग है, एकदम यूपीपीसीएस के पैटर्न पे है, ठीक है। बस अंतर यह है कि यूपीपीसीएस में 2 पेपर होता है, एक आपका जनरल स्टडी 1, एक जनरल स्टडी 2। बिहार में एक ही पेपर होता है। प्रैक्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीसरे फेज में आप आओगे तो बच्चा क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। कैसे, 2 भागों में। एक तो प्रैक्टिस को 2 नहीं 3 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका आता है बच्चा टेस्ट, आता है टेस्ट पेपर शामिल होता है, और दूसरा आता है आपका पीवाईक्यू, और तीसरा आता है एमसीक्यू। तीसरा क्या आता है, एमसीक्यूज। तो ये 3 पार्ट प्रैक्टिस के हिस्से होते हैं, अभ्यास के हिस्से होते हैं। तो टेस्ट पेपर होता है, पीवाईक्यू होता है, और एमसीक्यूज होता है। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जब हम टेस्ट पेपर की बात कर लेते हैं, अब आ जाओ हम बात सीधा प्रैक्टिस की ही कर लेते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस की सफलता आपको मिलेगी नहीं। तो प्रैक्टिस को हम 3 भागों में देख लिए। प्रैक्टिस को हमने कितने भागों में देखा, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया प्रैक्टिस को। पहला भाग हमने देखा कि पहला भाग में आपको टेस्ट पेपर है शामिल है। मान लो पहले भाग में नहीं, हम इसको सेकंड थर्ड पार्ट में रखेंगे। तो पहले भाग में हमको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। पहले भाग में पीवाईक्यूज मैं शामिल कर लेता हूं, दूसरे भाग में एमसीक्यूज शामिल कर लेता हूं, दूसरे भाग में आपको एमसीक्यूज शामिल कर लूंगा, तीसरे भाग में आपका टेस्ट सीरीज शामिल करूंगा। क्या बच्चा, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको तीसरे भाग में मैं शामिल कर लिया, यानी टेस्ट पेपर यहां पे शामिल हो गया। अब जब हम पीवाईक्यू की बात करते हैं, तो पीवाईक्यू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन का नेचर पता चलता है। वैसे 2 साल से बिहार ने थोड़ा सा अपने अपने बदलाव किया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई किया है, पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 5 ऑप्शन थे, अब 4 ऑप्शन हो गया है। ये तमाम बातें परिवर्तन हुआ है। तो एक तो पीवाईक्यूज देखना है क्या, बिहार का, बिहार बीपीएससी का, बीपीएससी बीपीएससी का आपको पीवाईक्यूज देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक तो बीपीएससी का देखना है बच्चा, बीपीएससी का, बीपीएससी तक ही सीमित नहीं रहना है। बिहार के अदर एग्जाम जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाते हों, लोक सेवा यानी बीपीएससी द्वारा अन्य एग्जाम, बीपीएससी द्वारा कराया गया कराया गया अन्य अन्य एग्जाम। तो जो अन्य एग्जाम है इसको भी आपको देखना है, जो बीपीएससी द्वारा अन्य पूरे साल भर के अंदर जो कराए गए हैं पेपर, उनका पीवाईक्यूज देखना है, 1 ईयर का कम से कम देख लेना है। इसके अलावा आपको अदर स्टेट का पीवाईक्यू देखना है, और स्पेशली 2 चीजें आप देख लेना है। एक तो यूपीपीसीएस देखना है, यूपीपीएससी का देख लेना है, और आईएएस का देख के जाना बच्चा। आईएएस का कई बार क्वेश्चन सीधा उठा लेता है। तो अदर में एक तो यूपीपीएससी का क्वेश्चन आपको देखना है, यूपीपीएससी का, और दूसरा आईएएस का आपको पीवाईक्यूज देख के जाना है। तो ये तो हमने पीवाईक्यूज की बात कर ली। एमसीक्यूज अगर हम बात करते हैं, तो एमसीक्यूज में कई चीजें शामिल होती हैं। एक तो आप चैप्टर वाइज करना, सेक्शनल करना। कैसे करना है आपको, सेक्शनल। जैसे एमसीक्यू जैसे लगाना है आप, जैसे हम आपने कोई हिस्ट्री पढ़ा, आपने मान लीजिए कि हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में आपने शुरू किया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आपने उसे पढ़ा, उसका एमसीक्यूज कर लो।
फिर आपने पढ़ा, जैसे आपने सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन पढ़ा, आपने शमनी अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, जो आपने पढ़ा उसका एमसीक्यूज लगा लो। तो जो चैप्टर आप पढ़ो उसका एमसीक्यूज लगा लो। एक तो आपको चैप्टर वाइज करना, कैसे करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाना है। तो जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसी का एमसीक्यूज लगाना है। तो एक तो आप चैप्टर वाइज कर लेना बच्चा, चैप्टर चैप्टर वाइज आप एक तो ऐसे एमसीक्यूज लगाना है आपको चैप्टर वाइज, और एक आपको फुल लेंथ लगाना है। कैसा लगाना है बच्चा, फुल फुल लेंथ एमसीक्यूज लगाना है। ठीक है, अब आ जाओ टेस्ट पेपर में, टेस्ट सीरीज में। जब यहां आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करोगे तो यहां जब टेस्ट पेपर करना तो एक तो सेक्शनल कर लेना, दो तीन, एक सब्जेक्ट के दो तीन वो ऑल ओवर पूरे चैप्टर शामिल होते हैं, तो यहां पे एक तो सेक्शनल कर लेना। क्या कर लेना, सेक्शनल, एक तो सेक्शनल कर लेना है बच्चा, और फिर आपको फुल लेंथ कर लेना है। क्या कर लेना है, फुल फुल वाली कर लेना है, तो फुल लेंथ कर लेना है। तो ये हमें टेस्ट सीरीज इस हिसाब से कर लेना है। ठीक है, ये बातें हमने यहां से सीख ली। अगर आप इसको फॉलो करते हो, अगर आप इतना कर लेते हो, तो आपका प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये मैंने लिखा है, अगर 100% गारंटी, तो 100% आपका प्रीलिम्स निकलेगा। अब आ जाओ कुछ और बातें हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। टॉपर्स विथ मानस की बात करें, अगर हम टीडब्ल्यूएम की बात कर लेते हैं बच्चा, टीडब्ल्यूएम टॉपर्स विथ मानस की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए क्या रहा है। तो हमने आपके लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो हमारा जो यूट्यूब प्रोग्राम है, दो चीजें हमारे, दो हमारे प्रोग्राम चलेंगे जिस पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। दो प्रोग्राम हम चला रहे हैं बच्चा इसमें। तो एक तो प्रोग्राम है यूट्यूब का, एक तो हमारा प्रोग्राम क्या है बच्चा, यूट्यूब का, और दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो है ऐप। दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या है, ऐप। तो अगर हम वाईटी की बात करते हैं, यूट्यूब प्रोग्राम की बात करते हैं, तो यूट्यूब में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर यूट्यूब की बात कर लेते हैं तो यूट्यूब में आपको क्या क्या मिलेगा बच्चा, आपको मिलेगा पूरा बीपीएससी का पीवाई क्यूज। पीवाई क्यूज आपको पूरा ये फ्री होगा। यूट्यूब पे जितना भी प्रोग्राम है क्या है बच्चा, निःशुल्क है, क्या है, फ्री है, पूरी तरह से इस पे फ्री है, कोई आपको पे नहीं करना है। तो सारे पीवाई क्यूज कराए जाएंगे जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें हम बीपीएससी शामिल करेंगे, यूपीपीएससी के क्वेश्चन शामिल करेंगे, आईएएस के क्वेश्चन शामिल करेंगे, बिहार के अदर अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो पीवाई क्यूज में हम यहाँ पे सब कुछ शामिल करेंगे। बीपीएससी बीपीएससी के पीवाई क्यूज शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हमने बताया कि अदर स्टेट के पीवाई क्यूज शामिल करेंगे, आईएएस के क्वेश्चन शामिल करेंगे। तमाम चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये एक तो ये चीजें फ्री होंगी यहां से। और दूसरा चीज इसी में आपको क्या मिलेगा बच्चा, दूसरा चीज एक तो पीवाई क्यूज हम करेंगे, पीवाई क्यूज के अलावा और क्या क्या मैं आपको दूंगा जो कि यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलने वाला है, यूट्यूब के माध्यम से, जो कि एकदम निःशुल्क है, फ्री है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चा, पीवाई क्यूज के अलावा आपको बिहार स्पेशल, बिहार विशेष, तो बिहार विशेष आपको कराया जाएगा, स्पेशल कराया जाएगा, टॉपिक वाइज कराया जाएगा, पूरा डिटेल में मैपिंग के साथ कराया जाएगा। एक तो ये चीज आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। तीसरा चीज आपको यूट्यूब पे क्या मिलने वाला है, तीसरा चीज यूट्यूब पे मिलेगा करंट अफेयर। क्या मिलेगा बच्चा, करंट अफेयर। तो ये तीन क्लासेस जो हैं आपका यूट्यूब पे फ्री रहेंगी। ये तीन चीजें यूट्यूब पे आपको फ्री दी जाएंगी। अब एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, एप्लीकेशन पे आपका चलेगा, एक तो बीपीएससी 40 डेज का एक क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो 40 दिन का 40 डेज 40 डेज एक क्रैश कोर्स है, एक जो है क्रैश कोर्स टाइप का होगा बच्चा, क्रैश क्रैश कोर्स होगा। क्रैश कोर्स हम 40 डेज का लॉन्च कर रहे हैं। एक चीज ये मिलेगा। दूसरा चीज आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन पे आपको एक तो टेस्ट सीरीज मिलेगा बच्चा, टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 40 डेज क्रैश कोर्स एक छोटा सा कोर्स होगा, ये सारी चीजें। टेस्ट पेपर ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बच्चा, मेंटरशिप भी आपको दिया जाएगा। तो 40 डेज का, कितने दिन का बच्चा, 40 डेज का आपको एक मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, स्पेशली मेंटरशिप प्रोवाइड कराऊंगा। ये सारी चीजें हमारे जो है ऐप के माध्यम से मिलेंगी। इससे संबंधित क्या फीस होगी, आपका क्या कैसे होगा, क्या तमाम बातें होंगी, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और बिल्कुल अगर आपने इस स्ट्रेटजी पे काम किया तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये तो तय है। अगर आपने बहुत ज्यादा, आपको स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करना है, जितना मैंने बताया
इनफ है, पर्याप्त है। तो हम लोगों ने तमाम चीज़ों पे चर्चा कर लिया। तो हमने ये देख लिया कि बीपीएससी जो है 17वीं जो बीपीएससी 2024 में होने वाली है, पदों की संख्या हमने देख लिया, सारी विगतें। एग्जाम डेट आपका 17 नवंबर में, नेगेटिव मार्किंग है, दिनों की संख्या आपके पास कितनी बची है, तमाम बातों पे हमने चर्चा कर लिया। बिहार के साथ अदर स्टेट में यूपी के बहुत सारे बच्चे, लगभग सभी बच्चे जो यूपी के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा अधिकांश बच्चे बिहार में फॉर्म जरूर डालेंगे। परीक्षा पैटर्न की हम लोगों ने बात कर ली। 150 क्वेश्चन होते हैं, एक पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, ये आप याद रखना। निगेटिव मार्किंग होता है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। ये तमाम बातें क्या क्या शामिल होता है, इन पे हमने चर्चा कर लिया है। क्या पढ़ना है, कहां से कैसे पढ़ना है, तो हमें कोर विषय हमने दो तरीके से डिवाइड किया, कोर विषय बिहार के लिए और एक जो है अदर में मैंने शामिल किया है। तो कोर विषय में आपका हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, अदर में ये सब्जेक्ट शामिल है। कहां से देखना है, मैंने तमाम बातों पर चर्चा कर ली। इसके अलावा कैसे पढ़ना है, तो आप अपने समय को 3 भागों में डिवाइड कर लेना है, 6 से 12, 12 से 6 और 6 से 12। सब्जेक्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस, 3 चीजों को 3 पार्ट में लेना है। तो सब्जेक्ट है आपको डेली पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, सब्जेक्ट को कंसेप्ट क्लियर करना है, डिटेल में पढ़ना है। रिवीजन आपको फैक्ट और कंसेप्ट को अलग अलग पार्ट करके उसको बार बार इसको रिवीजन करना है इसको। और प्रैक्टिस में हमने देखा है 3 पार्ट, टेस्ट पेपर है, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज शामिल होता है। पीवाईक्यूज में आपको बीपीएससी का पीवाईक्यूज, बीपीएससी के द्वारा जो पूरे साल में करेंगे अदर एग्जाम है उसके पीवाईक्यूज, साथ ही अदर स्टेट में यूपी पीसीएस और आईएएस का आपको जरूर देखना है। एमसीक्यूज में हमने देखा है कि आपको चैप्टर वाइज करना है, आप एक चैप्टर पढ़े उसका एमसीक्यूज कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करना है। फिर यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको एक तो सेक्शनल करना है, फिर फुल लेंथ करना है, एक सेक्शनल करना है, फुल लेंथ। तो पहले आप 2 4 6 पेपर हर सब्जेक्ट के कम से कम 3 सेक्शनल कर लेना है, उसके बाद आपको फुल लेंथ करना है। इसके अलावा मैंने आपसे ये चर्चा किया कि ये आपको टीडब्ल्यूएम पे क्या मिलने वाला है। तो टॉपर्स विथ मानस पे क्या मिलेगा बच्चा, तो यूट्यूब पे फ्री जो मिलेगा वो पीवाईक्यूज है, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर चलेगा, ऐप पे जो चलेगा 40 डेज क्रैश कोर्स है और टेस्ट पेपर और साथ ही मेंटोरशिप 40 डेज का आपको प्रोवाइड करा जाएगा। मेंटोरशिप मैं लूंगा 40 डेज जो क्रैश कोर्स होगा उसमें अधिकांश मेरी क्लासेस चलेंगी, कुछ ही क्लासेस, 1-2 क्लासेस अदर टीचर की होंगी, ज्यादातर मेरी क्लासेस होंगी और मेंटरशिप पूरा का पूरा मैं देखूंगा, 40 डेज का है। तो अगर आपने इतना काम लिया, टेस्ट पेपर भी आपको होगा, ये तमाम चीजें हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जैसा आप हमारे साथ बने रहिएगा, टॉपर्स विथ मानस के साथ बने रहिएगा, इस परिवार के साथ, और आपका जो सिलेक्शन है हमारी जिम्मेदारी है, ये आपसे वादा है। ठीक है, तो चलो मुलाकात होती है अगले जो है स्ट्रेटजी के साथ हम मिलेंगे या फिर अन्य कोर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।